आमी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने बारामूला हल्के से मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट के बेटे के हमरा बांडीपोरा हल्के के कई इलाकों का वसी दौरा किया, जिनमें अष्टुंगु केमा, कनी बठी और मननगाम शामिल है। इस दौरे का मकसद मुकामी आबादी से बराह रास्त रब्ता करना, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझना और इन कम्युनिटीज़ को दरपेश तरक्याती मसाइल को हल करना था। दौरे के दौरान AIP लीडर ने मुतअद्दिद मुकामात पर रिहायशों के साथ बातचीत की और कई मुकाम अवामी शिकायत का नोटिस लिया। बुनियादी सहूलियत की कमी, नौजवानों के लिए खेलों के नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर और जंगलात के इंतजाम से मुतलिक खदशात से मुतलिक मुकामी लोगों की तरफ से उजागर किए गए अहम मसाइल और जनरल सेक्रेटरी ने इन मसाइल को डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बांडीपोरा के साथ उठाया। खासतौर पर ऑन स्पॉट इसमें मुकामी मामलात और इनको जो लकड़ी है उनको फराहम करने के लिए उसकी तवज्जो मरकूज़ की और DFO ने उठाए गए खदशात के फौरी अजाले को यकीन दहानी कराई। मुकामी नौजवानों के हौसले अफजाई और मदद करने के इकदाम में AIP जनरल सेक्रेटरी ने खेलों की किट्स फराहम करने और इलाके में खेल के मैदानों की तरक्की को यकीनी बनाने का अहद भी किया। इन्होंने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर बोरवेल्स की मंजूरी का भी ऐलान किया ताकि मकीनों के लिए पानी की रसाई को बेहतर बनाया जा सके। इज्तिमात से खिताब करते हुए इन्होंने बांडीपोरा की तरक्की और मजमूआ तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने के अपने अज़म का अदा किया और इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि AIP लोगों की आवाज़ बनने और हर शहरी की तशवीश को सुनने और दूर करने को यकीनी बनाने के लिए वाक़िफ़ है। ये आउटरीच पहल यानी कि AIP की निचली सतह पर मसरूफियत को मजबूत करने की और पूरी शुमाली कश्मीर के लोगों के ज़िंदगियों में वाज़ह बेहतरी लाने की वसी तर कोशिश का हिस्सा है। जरा सुनिए, साज खामोश है फरियाद से मामूर हम, नाला आता है लेकिन कमजोर है हम। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है AIP के सीनियर लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे और हमारे साथ इस वक्त अब आप देख सकते हैं प्रिंस परवेज साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, और इनके हमरा आज हमारे साथ है इंजीनियर रशीद के बेटे जो जिसको सभी जानते हैं और इलेक्शन में आपने बढ़ चढ़ के जो है इसकी रैलीज में हिस्सा लिया, और आज वही फंड, वही बात और वही तरक्की की बात अगर करेंगे तो इससे पहले आपने कुकर प्रेशर कुकर की गूंज सुनी थी, और आज शायद उस प्रेशर कुकर की गूंज हमारे लिए जो है फलाह और बहबूद के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए और तरक्की के लिए कहीं ना कहीं निकले हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इनसे ये बात बावर कराना चाहूंगा कि ये बात इनसे तो होगी लेकिन ये बात जो है ये लोगों की तरफ से होगी और सवालात मुख्तसर से होंगे और इनके जवाब हमें मौसर और मुख्तसर ही मिलेंगे। ये हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। अबरार साहब, पहला सवाल आपके लिए, ये मेरा नहीं लोगों का सवाल है। आज यहाँ पे आप आए बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लगा आपको कि आप किस नजर से देखते हैं सरकार ने कहाँ पे कोताही की है, और क्या लगता है आपको कि सरकार जो मौजूदा सरकार है उन्होंने यहाँ पे काम किया है या फिर लोग अभी भी मायूस है? ये देखिए, बिल्कुल लोग अभी भी मायूस है। और आपने कहा कि सरकार ने कहाँ पे कोताही किया, तो सरकार ने हर जगह पे कोताही की है। हम जिस गांव में भी अभी गए तो वहाँ पे भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, चाहे पानी के रिलेटेड इशू हो, उनकी रोड्स हो, उनकी जो है हेल्थ सेंटर्स हो, या उनकी जो आजकल हम देखते हैं बच्चे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जो है ज़्यादा जो है, लेकिन वहाँ पे उनको खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं है, क्रिकेट जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, सामान नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर महज पे जो है वो करंट गवर्नमेंट वो नाकाम हुई। और हमारा जो आज का विजिट इसलिए था यहाँ पे, हम हमारे साथ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो ये जनरल सेक्रेटरी भी हमारे पार्टी के अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रिंस परवेज साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहब और उजैर साहब, जो बाकी हमारे जो है जिम्मेदार है यहाँ पे, हम इनके साथ आए थे। इसलिए आए थे कि चूंकि इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, लेकिन हमने सोचा कि जो उनके फंड्स रिलीज हो चुके हैं तो हम बासे फर्जन में आया हूँ, और ये इंचार्ज है परवेज साहब इसलिए आया है कि लोगों को बता सके कि उनका हिस्सा भी है, हमारे पास कोई अमानत है उनके साथ। जो पिछले आपने MPs देखे होंगे, शायद उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि हमारे पास इतना फंड है, आपको इतना हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हम निकले हैं, हर गाँव में जा रहे, हर पंचायत में जा रहे, हर ब्लॉक में जा रहे, उनको ये कहते हैं कि हमारे पास आपका इतना इतना अमानत है, आप बताइए कि हम इस फंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जैसे हम पूरे मोहल्ले को, पूरी कम्युनिटी को जो वो बेनिफिट पहुंच सकता है। क्योंकि इंजीनियर साहब जेल में,
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं इंशाल्लाह लोगों के लिए वहाँ पे निकले हैं। आपने शुमाली कश्मीर बांडीपोरा का दौरा किया और बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों की जो वफद थे वो आपसे मुलाकी हुए और आपसे मुतालबात किए, यानी कि ग्रीवेंसेस आपके पास पहुंची और आपने उनको ये आश्वासन दिया या फिर श्योरिटी दी कि हम आपके जो मुतालबात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे और आपके जितने भी काम है वो हम हल करने में जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। तो क्या तवक्को रखेंगे लोग इस बात से कि आपकी ये बात आगे कहीं टिकेगी? जैसे इंजीनियर रशीद साहब कोई बात कहते थे तो हम कहते थे कि टके की बात है, क्या आपकी बात भी टके की बात है? जी बिल्कुल, देखिए हम उनकी ज़ुबान ही बोलते हैं, ये उनका ही जो है वो कलाम है, हम बोल रहे हैं। जिस तरह से वो काम करते थे लोगों के, हम भी उसी तर्ज पे निकले लोगों का काम करने के लिए। हमें कोई पर्सनल कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, हम लोगों के काम करें और इंशाल्लाह देखिए जो काम हमसे हो सकेगा हम एमपी लैड्स के थ्रू कराएंगे, जो काम हमसे नहीं होगा वो जो है गवर्नमेंट से अपील करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मसले भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स है वो पेंडिंग पड़े, जो है 5 साल से 4 साल से 3 साल से प्रोजेक्ट्स हुए नहीं है, अप्रूव नहीं हुए हैं, या कहीं पे काम आधा हुआ है आधा इनकम्प्लीट है, तो वो हम उन तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो भी इंशाल्लाह इनके जो जेन्युइन जो डिमांड्स है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एक मुख्तसर सा सवाल रहेगा आपके लिए, आप मौजूदा से ये जो सरकार है इसकी सूरत हाल को कहाँ देखते हैं? ये देखिए मैं ये कहूँगा कि पिछले 70 साल से भी उन्होंने कौम को धोखा दिया और आज भी वो कौम को धोखा ही दे रहे हैं। पहले कहते थे कि हमारे लिए स्टेटहुड मुद्दा नहीं है, आज आप देखिए उमर साहब कहते हैं कि हम स्टेटहुड के लिए जो है पूरी कोशिश करेंगे। फारूक साहब कहते हैं कि ये हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने हमेशा जो है कश्मीरी को बेवकूफ़ बनाया है और उनका जो है इस्तेसाल किया है। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को भी जो है समझ आ गया, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इनको सब आज समझ आ गया है कि हमें किस तरह से 370 के नाम पे, स्टेटहुड के नाम पे, 1 लाख नौकरियों के नाम पे, 10 किलो राशन के नाम पे, जो है बिजली के नाम पे जो 200 यूनिट फ्री थे उस नाम पे जो किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया, आज लोगों को सब समझ आ रहा है। और मेरे ख्याल से लोगों को ही फैसला जो है करने का हक होना चाहिए और अगले इलेक्शन में मेरे ख्याल से लोग उनको जवाब दे देंगे। देखिए हम इसलिए नहीं निकले कि हम किसी की जो है मुखालफत करें, हम ये कहते हैं अगर वो कहीं पे अच्छा काम करते हैं तो हम उनके साथ, हम उनके पीछे चलेंगे, वही हमारे आगे चले, वही लीड करे, हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार है। हमें कोई अब जो है अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर वो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, जो यहाँ पे जो इनोसेंट जो किलिंग्स होती है, जो कश्मीरी को हर जो है महाज पे जो है दबाया जाता है, यहाँ कहीं कुछ होता है तो फिर भुगतना कश्मीरी को पड़ता है। अगर उस चीज़ के लिए कोई हल निकलता है, कोई वो काम अच्छा करते हैं जहाँ पे उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़े, हालांकि हम उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो हम एक जो है एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंजीनियर रशीद साहब भी बाहर आएंगे, क्योंकि हम लीगली बहुत स्ट्रांग है, एक फैब्रिकेटेड और पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड केस। और अफसोस की बात यह भी है कि हमारे जो आज के लीडर्स है, चाहे उमर साहब हो, चाहे फारूक साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर की बात करेंगे। अगर आप देखिए आज इंजीनियर रशीद साहब नॉर्थ कश्मीर के जो है वो सबसे बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर शायद वही है, जिन्होंने 5 लाख वोट लिए है और आज के जो करंट यूटी के इस म्यूनसिपलिटी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको 2 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से हराया था। उसके बावजूद उन्होंने उनकी बात नहीं की और शायद उसकी वजह यही है कि शायद उन्हें उनसे जो है उनकी जीत हजम नहीं हुई। लेकिन हम फिर भी लीगली स्ट्रांग है और उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएंगे, क्योंकि वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और मैं वक्त के हुक्मरानों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि सच बोलना जुर्म है, तो इंजीनियर रशीद साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी ये जुर्म मरते दम तक करते रहेगी। अबरार साहब का ये कहना है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये आज सब कुछ पहचानती है और निशाना साधा आपको पता है कहाँ पे। और इस वक्त हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी जो कि पार्टी के है प्रिंस परवेज साहब, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी इस दौरे में शामिल रहे और उसके बावजूद इनका जो दौरा है वो पहले केहनुसा और केहनुसा के बाद कनीबठी, कनीबठी के बाद ये केमा और फिर यहाँ मलनगाम में इस वक्त हम मौजूद है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पे कुछ जो अवामी वफद थे वो इनसे भी मुलाकात हुए और इनको पता है जब ये इलेक्शन में उनके पास वोट मांगने जाते थे तो उनकी जो फरियाद थी, क्या आज भी वही सूरत हाल है या फिर मौजूदा सरकार ने उनकी राहत जो है थोड़ी कम की है और उनके काम जो है कहीं ना कहीं थोड़े दरपेश आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल वही है या फिर सूरत हाल में कोई बदलाव है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। परवेज साहब, आपने यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया आज,
क्या लगा आपको? आप इलेक्शन में भी रहे ऑन द फील्ड और आज भी आप ऑन द फील्ड है, क्या लगता है आपको? कोई डिफरेंस आपको लग रही है कि लोगों के जो जहन है, लोगों की जो विचार है तरक्की को लेके? क्योंकि ये जो बांडी पोरा है ये हमेशा इसके साथ इस्तेसाल किया गया, और क्या लगता है आपको अभी भी इस्तेसाल चल रहा है या फिर मौजूदा सरकार तरक्की के लिए कोई काम कर चुकी है? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि बांडीपुर में जहां तक ताल्लुका है यहाँ के कामों का, यहाँ के डेवलपमेंट का, वो हमें कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ के लोगों का ये इसरार था कि हमें 9 महीनों से जो हुकूमत बनाई थी, तो हमें लगता है कि ऑन ग्राउंड यहाँ पे हुकूमत कहीं नहीं है, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है। जैसे आम लोग परेशान थे, वो वैसे के वैसे ही परेशान है। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी जो लोगों की जमात है, जिन्होंने हमेशा ये सोच के रखा है कि हमने अगर बात करनी है तो आम इंसान की करनी है, काम करना है तो आम इंसान का करना है। मेरे पास यहाँ के बहुत सारे वफूद आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, जैसे कि मैंने उनको कहा कि हमारी एमपी लेट्स फंड जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि आज तक जितने भी एमपीज बने हैं, हमें शायद ही पता होता था कि कहीं पे ये एमपी फंड भी होता है। इंजीनियर रशीद वाहिद एमपी है जिनका 5 करोड़ का एमपी लेड फंड हमने पब्लिकली अनाउंस किया, और हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को बराबर शेयर देने का भी अदा किया है। और हम लोग आज बांडीपुर में इसलिए आए थे कि बांडीपुर में जब देख रहा हूं मैं कि यहाँ के काम, यहाँ के लोगों का उठना बैठना, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की जानिब से जो हो रहा है लोगों के साथ इस्तेसाल, तो इसको लेकर हम लोग आज, मैंने अबरार साहब से गुजारिश की कि आप बांडीपुर आ जाइए और बांडीपुर की लोगों की दाद रसी आप सुन लीजिए। बांडीपुर के लोग कितने परेशान है, हुकूमत होके भी लगता है कि हुकूमत नहीं है। जैसे कि अबरार साहब ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी की हुकूमत है और हमें इनसे कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन एमपी हमारे जो इंजीनियर रशीद साहब हैं, जो जेल में अभी भी बंद है, हमारी कोरी कोशिश है लीगली कि वो बाहर आए, लेकिन जब तक वो बाहर आएंगे तब तक हम अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। आज हमने यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। हमारे अभी तीन ब्लॉक्स अभी हमारे रहे हैं, 3 ब्लॉक्स में हम लोग इंशाल्लाह जाने की अभी सोच रहे हैं, किस किस दिन हम जाएंगे तो आपको हम मुतला करेंगे। तो हम लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग निकले हैं, और आज हमने जिन इलाकों का दौरा किया वहां पे हमने लोगों की जेन्युइन डिमांड्स थी उनको सुना, और इंशाल्लाह उन पे रिड्रेसल भी बहुत जल्द होगा। आप मेंबर पार्लियामेंट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि इंजीनियर रशीद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों जी। तो यहाँ पे अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे तो हर अजला में स्मार्ट बस मौजूद है, लेकिन यहाँ भी बांडीपोरा को नजरअंदाज किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे हमने पिछली बार भी बात करी थी कि बांडीपुर के लिए एक स्मार्ट बस होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम लोग इस पे एक मेमोरेंडम दे देंगे इंशाल्लाह। अनकरीब ही हम इस पे बात करेंगे, हम डी साहब से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे भी बात करेंगे कि बांडीपुर के लिए एक स्मार्ट सर्विस बस होनी चाहिए। थोड़ा सा और परेशान करेंगे आपको, क्योंकि आज आप मिले हैं तो जाहिरन सी बात है लोगों ने कहा कि इन्हें परेशान कीजिए, तो मैं मजबूर हूं आपको परेशान करने के लिए। क्या लगता है आपको, कल बीजेपी की एक वॉइस रेज हुई यहाँ पे कि बांडीपोरा में जो भी काम होता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड काम है, और यहाँ के जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रहे हैं कि रिबन काट के हमने ये काम किया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारी सरकार है जो अभी बनी हुई है, ये राम भरोसे सरकार है, इनके हाथ में कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने सिरे पे सारे काम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम हो रहे हैं या काम नहीं हो रहे, वो लोग देख रहे हैं, लोग सब जानते हैं इन्हें। अब हमारे लोगों को आप बेवकूफ कोई नहीं बना सकता है। जैसे आपको अब्बास सर ने कहा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों से लोगों को धोखा दिया है, लेकिन ये कश्मीरी अवाम है जो धोखा खा के भी धोखा खाने के आदी हुए हैं। तो लोगों को इस दलदल से बाहर आना चाहिए, इनको खैरबाद करना चाहिए। एक अल्टरनेटिव अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद ने लोगों को दे रखा है, एक मुतबादिल प्लेटफार्म है, इसकी पैरवी करें, इंशाल्लाह लोगों को बाहर देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि क्या रशीद इंजीनियर की सीटी की आवाज गूंजती है या फिर उनकी आवाज को दबाया जाएगा, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। और मौजूदा सरकार से इस तरह की तवक्को ना थी और ना ही शायद लोगों को है, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि हमारा काम आज तक नहीं किया गया और हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे इंजीनियर रशीद के साहिबजादे अबरार रशीद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज साहब। इनसे हमने बातचीत की और अवामी लोग थे, जो वफद थे, उनसे भी मिले, उनके विचार भी जाने। लेकिन अगर देखेंगे तो लोग मायूस है, लोग निराश है। आगे देखने के लिए
बनते रहे हमारे साथ जेके न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपका मेजबान खालिद बशीर किरमानी। अस्सलाम वालेकुम।